हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। जी दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंगे टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो इसके लिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो डायग्राम है मैं उसको आपको अच्छे से समझा देता हूं ताकि इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उनको समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंगों का हमें डायग्राम स्क्रीन पर बना रखा है। इसमें क्या होता है, देखो, वैद्युत क्षेत्र और तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो ई नोट है बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है और वी नोट बच्चों क्या चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। तो इसमें इन तरंगों के संचरण में वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों ही आवर्त रूप से बदलते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रथम आधे चक्कर में बच्चों ये ई नोट ऊपर रहेगा, दूसरे आधे चक्कर में ई नोट ये नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार बच्चों बी नोट है, प्रथम आधे चक्कर में देखो ये बी नोट नीचे की ओर है और दूसरे आधे चक्कर में ये बी नोट ऊपर की ओर है। समझ में आ रहा है? तो ये ई नोट और बी नोट यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दोनों ही आवर्त रूप से बदलते रहते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, अगर माने ये कोई तरंग चल रही है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश क्या चल रही है, कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग चल रही है। ठीक है, तो ये ई नोट और बी नोट होते हैं ना, वो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। समझ में आ रहे हैं? देखिए, अब मैं आपको अगर और आपको अच्छे से क्लियर करूं तो बच्चों, जो आपका जो एक्स अक्ष है, ठीक है, तो एक्स अक्ष के अलोंग चल रही है कोई विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, जो मैंने लिखा है तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, अब जो ई नोड आप देख पा रहे हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र का जो कंपन हो रहे हैं, ठीक है, जो आवर्त रूप से बदल रहे हैं, ये वाई अक्ष के अलोंग बदल रहा है। ठीक है, और जो आपका बी नोट है बच्चों, ये जेड अक्ष के अलोंग बदल रहा है। ठीक है, यानी तरंग चल रही है एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, और जो वैद्युत क्षेत्र का आयाम हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है बार बार, ठीक है, वो हो रहा है बच्चा आपका वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, और जो आपका वी नोट है, जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, ये आपका जेड अक्ष के अनुदिश चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से आप लोगों से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे गुण बच्चों बुक में दे रखे हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 या 3 गुण याद होना चाहिए। ठीक है, पहला गुण आप बताएंगे, देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए यानी चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? पहला गुण हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए संचरण के लिए मतलब चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा गुण आप बच्चों बता सकते हैं कि ये जो तरंगें हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तीसरा गुण आप बता सकते हैं कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं और आवर्त रूप से बदलते रहते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये आप बच्चों 3 गुण याद जरूर कर लें इसके। ठीक है, तो ये तीनों गुण मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ तीनों आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसकी चाल कितनी होती है बच्चों। ये जो चाल होती है ना, ये ठीक निर्वातीय वायु प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, ठीक है, वो बच्चों ठीक प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। याद रखें इस चीज़ को। ठीक है, यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये ठीक प्रकाश की चाल से चलती हैं, या फिर अगर हम कहें तो प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। या प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या चलता है, प्रकाश चलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात? तो प्रकाश की चाल और वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सेम होती है, इसलिए बच्चों प्रकाश भी क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, यानी इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। तो क्या आपको बताना है, परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान सुने। लिखेंगे, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है, अर्थात चलने लगती है। जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे परिभाषा पूछी जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा
बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है, ठीक है, जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इन तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछा है कि कैसे उत्पन्न होती है बच्चों। इनका जो उत्पन्न होने का जो मेन सोर्स है वो होता है बच्चों त्वरित आवेशित कण। ये त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताओ, ठीक है। तो यहाँ कितने 4 नाम यहाँ पूछे हैं, देखिए मैं 4 नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है। तरंगे तो और भी ज़्यादा हैं, तो 4 नाम अगर आपसे पूछे जाएँ तो पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए ध्यान सुनिए। पहले आप बताएंगे बच्चों परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें एक हो गया। दूसरा आप बताएंगे बच्चों एक्स किरणें। तीसरा आप बताएंगे बच्चों गामा किरणें। चौथा आप बता देंगे अवरक्त तरंगे। 5 अगर पूछा जाए तो आप माइक्रो तरंगे। 6 पूछा जाए तो रेडियो तरंगे। क्लियर हो गया आप लोगों में, मैंने आपको 6 नाम बता दिए, तो कम से कम 4 नाम या 2 नाम तो आप जरूर याद कर लें, ठीक है। परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल प्रकाश होता है, ये भी क्या बच्चे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 5-6 नाम बता दिए, उम्मीद करता हूँ 4 सब ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, इनके उपयोग बताइए। 2 उपयोग पूछा जा रहे हैं, कम से कम 2 उपयोग तो आपको बच्चों याद होना भी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया बच्चों एक्स किरणें, ठीक है। अब एक्स किरणों का उपयोग करता है बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। किसी की बॉडी के अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो क्या होता है एक्सरे होता है, फिर अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ पे कौन सी किरणें यूज होती हैं बच्चों, एक्स किरणें यूज होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं, एक्स किरणें। कहते हैं ना एक्सरे हो रहा है या एक्सरे खिंचा है, ठीक है, तो उसमें कौन सी वेव से निकलती है मशीन से, वो एक्सरे निकलती है, यानी एक्स किरणें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, परावैंगनी किरणों का उपयोग क्या होता है, आपने देखा होगा जब अगर हम एयरपोर्ट वगैरह पर अगर कहीं जाते हैं, ठीक है, या रेलवे स्टेशन पर कहीं सामान की जब चेक इन होती है ना, तो वहाँ पे जो मशीन देखी जाती है, सामान जो वस्तुओं को सामान को चेक करती है, ठीक है, तो मशीन में क्या निकलती है बच्चों, परावैंगनी किरण निकलती है। कौन सी किरण निकलती है, परावैंगनी किरण निकलती है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो परावैंगनी किरणों का यूज जो होता है बच्चों वस्तुओं के संरक्षण में होता है, यानी उनकी जाँच करने में होता है, ठीक है। अच्छा, जो अवरक्त तरंगे होती है ना, अवरक्त तरंगे बच्चों, ठीक है, अवरक्त तरंगे बच्चों वो तरंगे होती हैं जो कोहरे को भेदने में भी लाभकारी होती है, यानी कोहरे को ये खत्म करती हैं। क्लियर होगा आप लोग मेरा। और जो आपका जो सीडी का जो रिमोट होता है ना, सीडी के रिमोट में जिससे आप चैनल चेंज करते हो, उससे बच्चों कौन सी तरंगें निकलती हैं, उससे भी अवरक्त तरंगें निकलती हैं, तो ये उसका भी उपयोग हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरा। तो ये कई सारे मैंने आपको उपयोग बताए, उम्मीद करता हूँ सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को तो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस टॉपिक से क्या है, ई नोट तथा वी नोट क्या है बच्चों। ई नोट है बच्चों, ई नोट जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो ई नोट है ये है बच्चों वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, ठीक है। आपसे पूछा है कि ई नोट वी नोट क्या है, तो ई नोट होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र का आयाम, ठीक है, और वी नोट होता है बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, क्षेत्र का आयाम। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ई नोट और वी नोट क्या होता है, तो ई नोट होता है बच्चा आपका वैद्युत क्षेत्र का आयाम, और वी नोट होता है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। क्लियर है। चलिए अगला समझते देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, ई नोट वी नोट तथा सी है बच्चों जो इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, जो प्रकाश की चाल होती है, इनमें क्या संबंध है, ठीक है। इनमें संबंध पूछा बच्चों, इसका जो संबंध होता है देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। सी बराबर होता है बच्चा आपका ई नोट अपॉन वी नोट। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है, देखिए ई नोट वी नोट तथा सी है जो प्रकाश की चाल या वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, क्योंकि प्रकाश ही वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है इसमें, सी बराबर होता है बच्चा आप लोगों से ये होता है, सी बराबर होता है बच्चा आपका ई नोट अपॉन वी नोट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा घनत्व बताइए, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो देखिए इसका जो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ऊर्जा घनत्व का फार्मूला बच्चों में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व आपसे पूछा जा सकता है, ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है ई बराबर, ठीक है, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है बच्चे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो ये ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों अपनी ही मेहनत का आप लोगों से मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि बच्चों हम अपने चैनल पर इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है।
इनकी खोज किसने की थी? ये जो वायुद चुंबकीय तरंग हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी बच्चों वो की थी मैक्सवेल ने। किसने की थी बच्चों? मैक्सवेल ने। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसका नाम मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने बच्चों इनको खोजा था। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात? तो आपसे पूछा है कि इनकी खोज किसने करी थी? वो किसने करी थी बच्चों? मैक्सवेल ने करी थी। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है कि विस्थापन धारा क्या होती है? देखो विस्थापन धारा को बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, विस्थापन धारा बच्चों इसी चैप्टर का टॉपिक है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर का टॉपिक है कि विस्थापन धारा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण परिपथ में जो धारा बहती है उसे विस्थापन धारा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, परिवर्ती यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से परिपथ में जो धारा बहती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। और आपसे विस्थापन धारा का फार्मूला आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, विस्थापन धारा का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाएगा तो देखिए आपको क्या बताना है। विस्थापन धारा का फार्मूला होता है, देखिए विस्थापन धारा को बच्चों हम लिखते हैं आई से। कैसे लिखते हैं? आई डी फोर होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, डी फोर होता है डिस्प्लेसमेंट, आई मतलब करंट। ठीक है, तो विस्थापन धारा का फार्मूला होता है बच्चों आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विस्थापन धारा का सूत्र बताइए तो क्या होता है बच्चों? आपको बताना होगा आई डी बराबर 1/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन क्या बच्चों? निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता होती है, जिसका वैल्यू कितना होती है? जो एप्सिलॉन वैल्यू होती है इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, ये होता है बच्चों 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के बराबर होता है। ठीक है, तो जहां एप्सिलॉन नॉट क्या बच्चों? निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता है। ठीक है, डी फाई ई अपॉन डी टी क्या? ये बच्चों ये है फ्लक्स परिवर्तन की दर, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये बच्चों फार्मूला हो गया किसका? ये हो गया बच्चों आपका विस्थापन धारा का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके 10 क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से आप लोगों से प्रैक्टिकल बाय बाय पूछे जाने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन और आंसर के साथ मैंने आपको बताएं, सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।